अगर अमेरिका ईरान में फंसता है युद्ध में तो पक्का इसका फायदा चाइना उठाएगा और ताइवान को कब्जा करेगा। यही समय भारत के लिए भी परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे आपस में उलझे रहेंगे, पाकिस्तान को बचाने को ही नहीं आएगा और हम लोगों को भी यही समय है पीओके को वापस ले आने की। ये एकदम परफेक्ट टाइम है। और जब भी पूरी दुनिया कहीं व्यस्त रहती है तो चाइना सोचता है कहीं युद्ध कर लिया जाए, और अभी भी यही है। पूरी दुनिया इस समय पूरी दुनिया ईरान की लड़ाई पर देख रही है। रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, वो आ नहीं सकता है। अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, वो कुछ नहीं कर सकता है। और चाइना यही बहाना सोचकर ताइवान को घेर लिया है। अगर यहां अमेरिका फंसता है तो ताइवान पर ये चाइना कब्जा कर लेगा। और यही वह समय है, यहां सऊदी भी परेशान है। सऊदी ही वह व्यक्ति है, अब तुर्की, जो पाकिस्तान को मदद करते हैं। अगर अमेरिका ईरान में फंसता है युद्ध में तो पक्का इसका फायदा चाइना उठाएगा और ताइवान को कब्जा करेगा। यही समय भारत के लिए भी परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे आपस में उलझे रहेंगे, पाकिस्तान को बचाने को ही नहीं आएगा और हम लोगों को भी यही समय है पीओके को वापस ले आने की। ये एकदम परफेक्ट टाइम है। अब टॉपिक पे आते हैं, पहले Q1 मिसाइल क्राइसिस वाले पे। देखिए, अमेरिका जो था उस समय पाकिस्तान का साथ देता था इंडिया के खिलाफ, तो भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हम अमेरिका को भी जलाएं थोड़ा सा। हमारे ऊपर 7वां बेड़ा मारने आया था, परमाणु बम मारने आया था। तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी फिदेल कास्त्रो से मिलने भारत से क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंच गई। उस समय नॉन एलाइजिंग मूवमेंट का अध्यक्ष हुआ करता था हवाना, यानी क्यूबा, वो भारत को अध्यक्षता सौंपा। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट मतलब हम किसी भी संगठन में नहीं है, ना अमेरिका के फेवर में है, ना हम रूस के फेवर में है, हम किसी भी गुट में नहीं है। उसे हम गुट निरपेक्ष या नॉन एलाइजिंग कहा गया। उसी को हम तीसरी दुनिया भी कहते हैं। पहली दुनिया अमेरिका और उसके समर्थन वाले देश, दूसरी दुनिया रूस और उसके समर्थन वाले देश, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष को कहा गया जो किसी के फेवर में नहीं थे। ये ज्यादातर विकासशील देश थे जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता था। उस समय ग्लोबल नॉर्थ जो थे वो सब विकसित देश थे और ग्लोबल साउथ में वो कोई भी देश विकसित नहीं था। तो ये तीनों एक ही के लिए यूज होता था। अब इंडिया उसको जलाने के लिए कहां पहुंच गए? क्यूबा में। हालांकि हम सब कहीं ना कहीं भले कहने के लिए नॉन एलाइजिंग के थे, लेकिन गौर कीजिए, क्यूबा नॉन एलाइजिंग का अध्यक्ष है लेकिन अंदर से रूस के फेवर में है, उसको परमाणु बम लगाने को जगह दिया है। हम भारत वाले नॉन एलाइजिंग के सदस्य हैं, अध्यक्ष भी बने थे। इवन जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल आनंद सुकर्णो, ये जब लोगों ने ही मिलकर गुट निरपेक्ष बनाया था, लेकिन हम लोग भी रूस के फेवर में ही थे। तो हम लोग भी अमेरिका को जलाने के लिए यहां पहुंच गए। और भारत और क्यूबा के आपसी संबंध को दिखाने के लिए उस समय बहुत भव्य भारत का स्वागत किया गया था और इंदिरा गांधी को उस समय फिदेल कास्त्रो ने गले भी लगा लिया था। उस समय इसे ग्लोबल साउथ और यूनिटी को देख के दिखाया गया था। हालांकि अभी के समय में जो राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, अभी के समय ऐसा होता तो इनको ट्रोल कर देता सब।